हेलो गाइस। तो आज हम लोग करेंगे कोड सेफ का एक क्वेश्चन जो लास्ट कॉन्टेस्ट में आया था और उसका नाम है एस्केप। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसे तो कॉन्टेस्ट के टाइम बहुत आसान लगा था। मैं सोचा कि लाइक यूजुअल डीपी लगाऊंगा और ये बन जाएगा, पर इसके कॉन्स्टेंट्स देखो। इसके कॉन्स्टेंट्स है 10⁵ तो हम n स्क्वायर नहीं लगा सकते, इसलिए इस पर यूजुअल डीपी काम नहीं किया। तो चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो मैं पिक्टोरिकली आपको समझा देता हूँ। तो देखो, आप इनिशियली यहाँ पे हो इस रेड वाले सेल पे और आपको जाना है इस ग्रीन वाले सेल पे, है ना। यानी आप 1 1 पे खड़े हैं और आपको जाना अल्टीमेटली एन 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 पे है, राइट। अगर इसकी साइज 4 है तो 4 4 पे आपको पहुंचना है। पर देयर इज अ कंडीशन कि आपको बीच में ऑब्स्टेकल्स है, मतलब ये ब्लैक वाले जो है ये ऑब्स्टेकल्स है। तो आपको साइज दे रखी है कि मैट्रिक्स की साइज क्या है और ऑब्स्टेकल्स कहाँ कहाँ पे ये दे रखा है। तो वो आई जी के फॉर्म में है और ये जीरो इंडेक्स नहीं है, वन इंडेक्स्ड है। तो ये इसलिए फर्स्ट सेल जो है वो हमारा 1 1 है। तो हम लोग इसको जीरो इंडेक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी देखो, अगर इस पे अभी अपन नॉर्मल डीएफएस लगाते हैं या फिर नॉर्मल जो भी प्रोसीजर होते हैं, या तो डीएफएस लगा सकते हैं या डीपी लगा सकते हैं। तो अगर नॉर्मल डीएफएस या डीपी जो भी लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये एन स्क्वायर एटलीस्ट लेगा। और एन स्क्वायर लेगा तो ये हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, राइट। तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन इसमें थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक क्या होगा, देखो जैसे ये वाली स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, आप मेरे कर्सर को देखना बस। हाँ, तो ये वाली जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो अगर इस रो में, सॉरी, अगर इस कॉलम में या इस रो में, है ना, यानी अगर फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रो में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, राइट। सॉरी, अगर फर्स्ट कॉलम में या लास्ट रो में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो ब्लॉकिंग एलिमेंट हो, और वो फर्स्ट और वो फर्स्ट रो तक और लास्ट कॉलम तक जा रहा हो, है ना। तो देखो ये वाला ब्लॉकिंग एलिमेंट जो है ये हमारा फर्स्ट रो तक जा रहा है ना। तो इसके बाद अब यहाँ पे आने के बाद हम डायगोनली तो मूव कर नहीं सकते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, माय बैड। तो देखो क्या है, सेफ हैज लॉस्ट हिमसेल्फ वंस अगेन, दिस टाइम ही फाइंड्स himself in n cross n maze with initial position 1 1 and his goal is to reach position n n। ये मैंने समझा दिया है। और इसमें हम चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यानी अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेफ्ट और राइट। ओके, सो बस यही है। और टेस्ट केस इनपुट लेना है, एन एम लेना है, और फिर एम पोजिशंस लेनी है जो ब्लॉकिंग कोऑर्डिनेट है। तो इस पे हमारा लॉजिक क्या होगा कि देखो, ये आई थिंक ऐसा है, हाँ। तो देखो, इस वाले कॉलम में और इस वाले रो में, है ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो ब्लॉकिंग एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग अलग से स्टोर करा लेंगे। और फिर हम हर के लिए चेक करेंगे कि क्या वो एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन या एक वर्टिकल लाइन या एक ऐसा, समझ रहे हो। देखो, एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट होती तो इस लाइन को ये यहाँ से आते वक्त कभी भी क्रॉस नहीं किया जा सकता था, है ना। ये अगर ये ब्लैक वाली लाइन ये दो है और यहाँ पे दो और होते तो ऊपर से आते हुए इसको कभी क्रॉस नहीं किया जा सकता था, है ना। या फिर देखो, ये जैसे ये वाली लाइन कंप्लीट होती तो इसको भी कभी क्रॉस नहीं किया जा सकता था। या फिर मान लो एक ऐसी होती, मेरी कर्सर को देखना, एक ऐसी होती तो इसको भी कभी क्रॉस नहीं किया जा सकता था। या फिर एक ऐसी जैसी है अभी एक्चुअली, तो ये ऐसी है तो इसको भी क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो बस यही चार केसेस है। अगर अगर हमारा फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो से कोई भी ऐसा ब्लॉकिंग एलिमेंट जो इसको फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम तक पाथ बना रहा है, कैसे भी डायगोनली भी चल के, देखो यहाँ पे डायगोनली चला है ना इसने, ये यहाँ पे डायगोनली चला है और इसके बाद इसने पाथ ब्लॉक कर दिया, तो वो एक डायरेक्शन में मूव करके अगर पाथ बना सकता है तो हमारा उस केस में ये जो बंदा है फर्स्ट पे वो कभी लास्ट पे नहीं पहुंच पाएगा। तो लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो अपन इसको कैसे करेंगे ना, अपन इसमें सेट्स का यूज करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम एन एन स्क्वायर इसको चलाते हैं तो इन दैट केस देयर इज नो वे कि हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, देयर इज नो वे कि हम लोग इसको सबमिट करा पाएंगे क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज करनी होंगी, तो हम लोग सेट यूज कर रहे होंगे क्योंकि उसकी जो इंसर्शन की या इंसर्शन और डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन होती है, और ऐसे उसको फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है, अप्रॉक्स 1 होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे वो यूज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, हम लोग इनपुट ले रहे होंगे n और m।
तो लेट्स टेक इनपुट इंट एन एम सीन एन एम, है ना। अब हम सेट बना रहे होंगे, राइट। तो एक सेट बना दिया, सेट पेयर का बना रहे हैं क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों रखना है ना। हाँ, अनऑर्डर्ड मैप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें पेयर नहीं रख सकते। सो समथिंग लाइक दिस, इसका नाम ऐसे रख दिया। एक और बना लेते हैं जिसमें हम ये ट्रैक कर रहे होंगे कि कौन सा नोड रीड हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। ओके, तो अभी हमें जरूरत है एक और क्यू की। हम लोग ना क्या कर रहे होंगे, हम लोग क्यू में रख ले रहे होंगे। मतलब देखो, कहीं पे तो रखना ही है ना वो सारे एलिमेंट जो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में या लास्ट रो में है, इसको हम लोग एक क्यू में रख लेंगे, ठीक है। वो सारे ब्लॉकिंग एलिमेंट्स, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, वो सारे ब्लॉकिंग एलिमेंट्स जो फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो में है, उसको हम लोग एक क्यू में रख लेंगे। और हम उस उन्हीं के अबाउट चेक करेंगे कि क्या उसका वो कोई पाथ है, वो कोई ऐसा पाथ बना सकता है जो फर्स्ट कॉलम या लास्ट रो तक पहुंचाए हमें। माय बैड, फर्स्ट रो या लास्ट कॉलम तक पहुंचाए हमें। ओके, तो अब अपन एक क्यू बनाएंगे, इसका नाम क्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्यू भी पेयर का बना रहे होंगे। तो अभी हम इनपुट ले रहे होंगे, मतलब वो ब्लॉकिंग एलिमेंट्स जो है उनके लिए। तो अभी अपन क्या करेंगे, क्यू में इंट एन एम, नहीं माय बैड, इसको कह देते हैं एक्स वाई। एन एम तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो शैडो करेगा पैरामीटर को। ऑलराइट देन, नहीं वो शैडो शायद नहीं भी करता, पर फिर भी अपन अलग ही बनाते हैं। फिर अभी इसको क्या करेंगे, अभी इसको चेक करेंगे इफ x इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे हमारे जीरो बेस्ड नहीं है, यहाँ पे 1 बेस्ड है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको जीरो बेस्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो पहले चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू, तो देखो x हमारे पहले में होना चाहिए और y लास्ट में होना चाहिए, तो n, है ना। नहीं माय बैड, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू n। हाँ, तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, देखो हमें क्या चाहिए, हमारे लास्ट रो चाहिए, और x रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो लास्ट रो के लिए n चाहिए और फर्स्ट कॉलम के लिए y 1 चाहिए, राइट। तो इसलिए अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो अपन क्या करेंगे, q डॉट पुश, इसमें पेयर पुश करना है तो इसलिए कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिया, x कॉमा y। और हमें क्या करना है, हमें जीरो बेस्ड बनाना है, तो x माइनस वन कॉमा वाई माइनस वन कर लेते हैं अपन, है ना। और भी हमें सेट में भी पुश करना है, तो s में पुश करना है, तो s डॉट उसने इंसर्ट, s डॉट इंसर्ट x माइनस वन कॉमा वाई माइनस वन। तो अभी हमारा ये इंसर्ट हो गया। तो अभी अपन क्या कर रहे होंगे, हमने क्यू में पुश कर लिया, s में भी इंसर्ट कर लिया, है ना। तो अब अपन इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जब तक वो ये क्यू खाली ना हो जाए, है ना, हमें सिर्फ क्यू के एलिमेंट्स के अबाउट चेक करना है। तो जब तक ये क्यू खाली ना हो जाए तब तक के लिए एक लूप चला देते हैं, while क्यू डॉट साइज, है ना। तो देखो क्यू डॉट साइज हमें रिटर्न करके देगा, क्यू डॉट साइज क्या रिटर्न करेगा, ये कोई नंबर रिटर्न, वो साइज रिटर्न करा हो, तो अगर साइज 0 हो गई तो फिर हमें ये लूप नहीं चलाना है। साइज 0 का मतलब फॉल्स भी होता है, 0 के अलावा कुछ भी हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी ये लूप चलेगी, है ना। तो while लूप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, while लूप के अंदर हम बना रहे होंगे इंट आई, आई हमने डिक्लेयर नहीं किया है, कहीं पे नहीं किया है, आई इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट का, क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट फ्रंट हो गया फंक्शन इसका फर्स्ट, है ना। पेयर, पेयर देखो क्यू डॉट फ्रंट क्या है, पेयर रिप्रेजेंट कर रहा होगा और हमें चाहिए उसकी फर्स्ट वैल्यू, और जे में क्यू डॉट फ्रंट की सेकेंड वैल्यू, है ना। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अब हम लोग
ये विजिटेड जो बनाया था, हम लोग चेक कर रहे होंगे कि क्या हमने इस एलिमेंट को पहले विजिट कर लिया है। मतलब देखो, अभी हम एक फंक्शन कॉल करेंगे ना जिसमें डीएफएस करेंगे, तो पहले ये मेन वाला फंक्शन लिख लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग डीएफएस लिख लेंगे, राइट। तो अभी हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या इस नोड को पहले विजिट कर चुके हैं। देखो, कोई भी नोड अगर पहले विजिट हो चुका है तो वो हमारे उस पाथ में तो नहीं आ सकता जो हमारा मतलब जो ऐसा पाथ होगा जो या तो फर्स्ट कॉलम तक जाए या लास्ट, ओके माय बैड, फर्स्ट रो तक जाए और लास्ट कॉलम तक जाए, है ना। तो ऐसे एक बार अगर वेट कर चुके हैं तो उसमें दोबारा नहीं जाना है। तो इसलिए यहाँ पे अपन चेक कर रहे होंगे इफ visit dot find visited dot find actually visited dot find I j। तो visited dot find I j is equals to visited dot end। अगर ये हमें मिलता ही नहीं है, मतलब इसको फाइंड करते करते हमें विजिटेड का एंड मिल जाता है, तो क्या करो, तो इस पे डीएफएस कॉल कर दो, है ना। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डीएफएस नाम से जो बूलियन टाइप का होगा। हाँ, डीएफएस नाम सही है क्या, चलो कुछ भी नाम लिख सकते हो, चलो अभी के लिए हेल्प लिख लेते हैं, राइट। तो अगर ये है तो बूलियन टाइप का है ना, तो वो हेल्प फंक्शन होगा, और वो हेल्प फंक्शन हमें बता रहा होगा कि हमें जो पाथ मिल रहा है वो पाथ ब्लॉकिंग एलिमेंट्स द्वारा कंप्लीटेड है या नहीं, यानी ये ब्लॉकिंग एलिमेंट्स उसको ब्लॉक कर पा रहे हैं ना, ये हेल्प फंक्शन बता रहेगा। अगर हेल्प ट्रू रिटर्न करेगा तो उसको ब्लॉक कर पा रहे हैं, अगर हेल्प हेल्प फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, इफ हेल्प ऑफ, तो इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, तो एस पास करेंगे, विजिटेड पास करेंगे, और अपन पास क्या करेंगे, और हमें एन चाहिए और चाहिए अभी हम किस इंडेक्स पे हैं, तो आई और जे चाहिए, है ना। अगर ये ऐसा हो रहा है तो सी आउट कर दो यस, नहीं माय बैड, सी आउट कर दो नो। हमने नो क्यों किया, देखो अगर अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, हेल्प फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉकिंग एलिमेंट जो थी उसने पाथ को ब्लॉक कर दिया है। तो हम इस केस में नो रिटर्न करेंगे और फ्लैग, एक फ्लैग बना लेंगे, इसको 1 कर देंगे, है ना। फ्लैग हमने बनाया नहीं है तो लेट्स मेक अ फ्लैग इक्वल टू 0। ठीक है, ये फ्लैग हमें बाद में हेल्पफुल होगा हमारे लिए, ठीक है। और फ्लैग को 1 करके ब्रेक कर देंगे। फिर इस लूप में एक बार जब हमें पता चल गया कि पाथ मतलब पाथ ब्लॉक हो चुका है, तो फिर इटरेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसी वक्त इसको ब्रेक कर देंगे। और फिर हम लोग वाइल लूप में पॉप कर देंगे क्यू से, तो क्यू डॉट पॉप, ये वाइल लूप के अंदर ही है गाइज। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन चेक करेंगे इफ फ्लैग, देखो फ्लैग को 1 किया था, है ना, तो अपन चेक करेंगे इफ नॉट फ्लैग, अगर फ्लैग ट्रू नहीं है तो हमें सी आउट कर देना है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, हाँ, अगर फ्लैग ट्रू नहीं है तो हमें सी आउट कर लेना है यस, है ना। अरे ये क्या हुआ, यस, वाई ई एस, और फिर वही एंडल अपना जो है। तो देखो ये हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें बस हेल्प फंक्शन की जरूरत है ना। तो एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता। हमने एक सेट बनाया पेयर्स का, एक्चुअली दो सेट्स बनाए पेयर के, एक एस और एक वेस्टेड। एस क्या कर रहा है, एस हमारा वो इंडेक्स रख, एस में हम वो इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं जो ब्लॉकिंग एलिमेंट्स है, और वेस्टेड में हम ट्रैक कर रहे हैं बेसिकली कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स को वीट कर सकते, कौन कौन से ब्लॉकिंग एलिमेंट को वीट कर चुके हैं टू बी प्रिसाइज। और फिर हम क्यू में क्या करें, क्यू में हम वो सारे एलिमेंट डाल रहे हैं जिससे हमें अपनी सर्चिंग स्टार्ट करनी है, मतलब जहां से हमें ब्लॉकिंग पाथ ढूंढने का स्टार्ट करना है ना। और फिर बस वही किया है, यहाँ पे एक्स वाई लिया है, इंसर्ट किया है, और फिर क्यू में भी पुश किया है। और फिर यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगाइए आईजे के लिए, मतलब क्यू क्यू का जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट है उसके अबाउट हमने एक हेल्प फंक्शन कॉल कर दिया है, अगर वो क्यू का वो एलिमेंट पहले से वेट नहीं हो चुका है तो, है ना। तो अब हम हेल्प फंक्शन बना रहे होंगे।
ये हमें बूल टाइप का चाहिए। हमें पहले दो डायरेक्शन चाहिए होंगे, तो क्यों ना हम बना ले दो डायरेक्शन। लेट्स कॉल दीज रोज एंड कॉलम्स। तो रो के में हमें क्या क्या चाहिए होगा, 0 -1 3 टाइम्स, -1 है ना। तो एक बार अपन रो में पीछे चले गए, फिर एक ऊपर चले गए, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर एक नीचे आए तो वापस से 0, फिर अरे फिर नीचे से और नीचे आए तो 1, फिर नीचे ही रहे, और फिर हमारा खत्म हो गया। क्या ये 8 हो गया? 3 3 6 2 8। और एक कॉलम भी बना रहे होंगे इसी तरह। अपन कॉलम में बना रहे होंगे -1 -1 0 1 1 1। ये 4 बार हो गया क्या? वापस से 0, फिर -1, है ना। तो अब अपन अपने मेन काम पे चलते हैं। ये तो आइटरेशन डायरेक्शन को इटरेट करने के लिए है ना। आई गेस मैंने समझा दिया हम ऑटो डायरेक्शन को इटरेट क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करना, मैं उसमें बता दूंगा। बाकी एक बार लास्ट में भी ट्राई करूंगा बता देने की। तो अभी हम डीएफएस को हाँ, तो अभी हम हेल्प फंक्शन बना रहे हैं बेसिकली। तो इसमें सेट पेयर एंड और एंड ऑफ एस कॉमा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। और हमें चाहिए होगा विजिटेड के लिए, तो इसका नाम बदल के VIS लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमें चाहिए इंट n int I int j, है ना। तो इस फंक्शन के अंदर हम सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, मतलब सिंपल ऑपरेशंस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे विजिटेड में इंसर्ट कर दो भाई, जिस IJ पे अभी पहुंचे हैं इस ID को विजिट कर लिया, इंसर्ट कर दो, है ना। तो विजिटेड में विजिट डॉट इंसर्ट, ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद चेक कर लो कि क्या हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो इफ I इज इक्वल्स टू 0 या j इज इक्वल्स टू n-1, तो क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। या फिर एक लूप चलाओ 0 से 8 तक, और अपना न्यू x डिफाइन करो और न्यू y डिफाइन करो। तो हमारा न्यू x क्या होगा, न्यू x हमारा होगा i प्लस रो ऑफ i, रो ऑफ k टू बी प्रिसाइज, रो ऑफ k। देखो हमें यहाँ पे k डिक्लेयर करना है क्योंकि i एक पैरामीटर को शैडो करेगा। फिर हम कंफ्यूज, मतलब इस लूप के अंदर तो i का मतलब यही होगा ना, ये फॉर लूप वाला i, तो हमारा वो ओरिजिनल i हमें मिल नहीं पाएगा, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे k डिक्लेयर करना चाहिए था। तो इट्स i प्लस रो ऑफ k और यहाँ पे j प्लस कॉलम ऑफ k, राइट। तो अभी ये हो गया। तो अभी हम चेक कर रहे होंगे कि मतलब ये हमने जो भी मतलब हमने ये न्यू x और न्यू y जो भी बनाया है ये वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ nx greater than equals to 0 and nx less than n and ny greater than equals to 0 and ny less than n। तो ये हमारे बाउंड्स के अंदर में अगर ऐसा है तो, है ना। अब हम लोग चेक कर रहे होंगे कि अभी हम लोग जिस i j पे पहुंचे हैं
लाइक देखो अभी हम nx और ny पे पहुंचे ना, तो क्या nx और ny पहले से विजिट हो चुका है? तो अभी हम लोग चेक कर रहे होंगे। एक्चुअली हम चेक करेंगे कि ऐसा है, हम लोग कंफर्म करेंगे बेसिकली कि ये पहले से विजिट नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, विजिट विस डॉट फाइंड nx ny is equals to this dot end। हमें चाहिए कि वो जो हम मतलब जिस न्यू एक्स और न्यू वाई पे पहुंचे हैं अभी, वो पहले से विजिट ना हुआ हो, है ना। और अपन क्या करेंगे, और अपन ना उस सेट में ढूंढ रहे होंगे कि जिस न्यू एक्स और न्यू वाई पे पहुंचे क्या ये ब्लॉकिंग एलिमेंट था भी, क्योंकि हमने सेट में तो ब्लॉकिंग एलिमेंट डाला था। तो अब अपन वो करेंगे, तो एस डॉट फाइंड nx ny इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, है ना। ये एंड तक नहीं जाना चाहिए, मतलब ये मिल जाना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो अपन वापस से इफ लगाएंगे, और इस बार अपन चेक करेंगे इफ हेल्प ऑफ एस कॉमा विस कॉमा एन कॉमा एन एक्स कॉमा एन वाई, है ना। तो अब हम लोग चेक कर रहे होंगे क्या ये जो स्मॉल फंक्शन है, मतलब ये हेल्प वाला जो फंक्शन है, क्या ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये न्यू एक्स और न्यू वाई जो है क्या वो वहां तक मतलब आई इज इक्वल टू 0 और या जे इज इक्वल टू n-1 तक जा पा रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्या करो, तो यहीं के यहीं रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। तो यहीं के यहीं रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इस लूप से बाहर निकलो और रिटर्न करो फॉल्स। तो अगर हमारे कोड में कोई टाइपो नहीं है तो आई गेस हमारा कोड अभी सही चलना चाहिए। सो लेट्स चेक इट। हाँ, तो इसमें टाइपो तो है भाई, और टाइपो टेम्पलेट में गलती है, क्यू की एक साइन छोड़ दिया मैंने जहाँ तक। लेट्स सी, अभी भी गलती है लाइन नंबर 49 में, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन छोड़ दिया। क्या अभी और गलतियां हैं इसमें? हाँ, एस वेटेड के, तो हमने एक स्पेलिंग गलत डाल दी है यहाँ पे, सॉरी। नो और यस। तो लेट्स सी हमारा क्या आना चाहिए था, हमारा आना चाहिए था इस वाले केस में, देखो ये रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो नो, और इस वाले केस में यहाँ तक पहुंच जा रहा है तो यस, है ना। तो हमारा सही आ रहा है, तो इसको सबमिट करके ट्राई करते हैं। मीनवाइल मैं आपको समझाता हूँ कि हम डायगोनल्स पे क्यों गए थे। तो देखो अगर देखो ये डायगोनली, देखो ये सारे टेस्ट केस में सही आ रहा है। हाँ, तो देखो अगर ये डायगोनली भी ब्लॉक कर पा रहा है ना, तो उस केस में भी क्या, देखो ये दोनों डायगोनल है ना, तो इस केस में भी अब मान लो वो यहाँ पे आ गया था, मतलब जो बंदा है वो इस वाले इंडेक्स पे पहुंच गया था, तो अब ना वो नीचे आ सकता है ना आगे आ सकता है, वो डायगोनली मूव कर नहीं सकता है, क्वेश्चन में अलाउड नहीं है। तो इस कारण से हमें डायगोनली भी ब्लॉक करके चेक, मतलब डायगोनली भी चेक करना पड़ा, तो इसलिए हमने ऑटो डायरेक्शन में चेक किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।